हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के जो हमारे क्वेश्चन बच गए थे, क्वेश्चन 10 से लेकर 16 तक, वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो सी डी एंड जी एच है आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट जो डी एंड एच लाई कर रहे हैं ए बी पे एंड एफ ई पे, किस पे? ट्राइंगल एबीसी और ईएफजी में रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल ईएफजी है। एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल ईएफजी है। मैंने क्या कर लिया? दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहा है? एक सीडी लाइन है एबीसी ट्राइंगल में और एक जीएच लाइन है ईएफजी ट्राइंगल में। दोनों क्या कर रही है आपस जो एंगल एसीबी है, वो जो सीडी लाइन है उसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब जो अगर एंगल सी डी जो ए सी बी को बाइसेक्ट करेगी, जो तुम्हारा जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो एंगल बी सी डी होगा वो एंगल ए सी डी के इक्वल होगा। ऐसे बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल में बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है ना? बाइसेक्टर होता है अगर किसी एंगल का तो वो इक्वल में बाइसेक्ट होती है। ऐसे ही अगर जी एच लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है तो ये जो दो एंगल होंगे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल को जो जी एच लाइन है वो क्या कर रहा है? जी एंगल को इक्वल में बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हमें गिवन है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? जो डी पॉइंट है वो ए बी पे लाई कर रहा है। डी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ए बी पे। एच पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एफ ई पे। एबीसी ट्राइंगल और ई एफ जी ट्राइंगल में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एफ ई जी के क्या है? सिमिलर है। तो हमें शो करो, ये शो करना है, ये शो करना है और तीसरा ये शो करना है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो सी डी है, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई या ई जी एफ, कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, ई जी एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सच डैट ऐसे लिखना, सच डैट ऐसे बाइसेक्ट करेगी जो हमारा एंगल ए सी डी होगा, जो एंगल ए सी डी होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी सी डी के। एंड जो एंगल एफ जी एच होगा, वो किसके होगा? ई जी एच के। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा ना अभी, जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि जो ये सी एंगल है वो इक्वल में बाइसेक्ट हो रहा है बाय द लाइन सी डी। ऐसे सिमिलर हेयर जो हमारा एंगल जी है वो इक्वल में डिवाइड हो रहा है बाय द लाइन जी एच। जो लाइन है वो इक्वल में दोनों एंगल को क्या कर, दो एंगल में डिवाइड कर रही है, इक्वल एंगल में। ठीक है ना? इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? एंड जो ट्राइंगल है ए बी सी वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल एफ ई जी के। ये क्या हमें गिवन है ना? एक ये हो गया। ठीक है, इसको मैं भी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती है तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो और सारे कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं? जो एंगल ए होगा वो एफ के इक्वल होगा, जो एंगल बी होगा वो ई के इक्वल होगा, और जो एंगल सी होगा वो जी के इक्वल होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ? दिस इम्प्लाइज जो एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल होगा? ई एफ जी के, है ना? एंगल ई एफ जी के। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, कोमा। अब जो एंगल हमारा ए बी सी होगा वो एफ ई जी के इक्वल होगा, और जो हमारा एंगल ए बी सी होगा, क्यों लिख रहा हूँ? जो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे ना, सिमिलर है, तो बस वही सारी मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमें आगे काम आएंगे, ये जो हम प्रूव करेंगे ना उसमें हमें काम आएंगे। तुम बार बार ना लिख के पहले एक बार ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तुम्हारा किसके इक्वल होगा? एफ ई जी के। इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ। एंड जो हमारा एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी वो किसके इक्वल आएगा? एफ जी ई के। ठीक है, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ। फोर्थ मान लिया, इसको मैं फिफ्थ मान लेता हूँ। ठीक है, इतना तो हमें गिवन था, मैंने वो मेंशन कर दिया। अब हमें जो प्रूव करना है वो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
पहले जो हमें प्रूव करना है ना ये, उसको मैं नेक्स्ट पेज से आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। और ये आप देखना, ये मैं बार बार पीछे ना करके 1 2 3 4 और 5 जो मैं इसी का यूज करूँगा, ठीक है। बार बार मैं पीछे नहीं करूंगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, हमें पहला पार्ट में क्या प्रूफ करना है, जो सी डी अपॉन जी एच का रेशियो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी अपॉन एफ जी के। देखो, जो सी डी है इसका रेशियो जी एच के साथ, और जो ए सी है, ए सी उसका रेशियो एफ जी के साथ क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब सी डी और ए सी लाइन का यूज होगा और जी एच और एफ जी लाइन का यूज होगा। मतलब हमें एक ट्राइंगल ए डी सी लेना पड़ेगा और एक ट्राइंगल एफ एच जी लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का अगर हमने सिमिलर दिखा दिया तो हम इनके कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो को इक्वल दिखा सकते हैं ना। बस, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखूंगा मैं प्रूफ में, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, एफ एच जी, ठीक है ना। अब देखो, एंगल जो ए है और जो एंगल एफ है, ए बी सी ट्राइंगल हमारा एफ ई जी के क्या था, सिमिलर था ना। अगर आपको देखो एफ ई जी के सिमिलर था, मैंने अभी बताया था पिछले पेज पे, और मैंने कहा था अगर सिमिलर है दोनों ट्राइंगल तो हमारा जो एंगल ए होगा ये वो एफ के इक्वल होगा, जो एंगल बी ए सी होगा वो हमारा ई एफ जी के क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने अभी बताया था आपको पिछले पेज पे, ये कौन सा इक्वेशन माना था मैंने, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन माना। आप इस वीडियो बैक करके देख भी सकते हैं, जो हमारा जो थर्ड इक्वेशन था वो बता रहा है जो एंगल बी ए सी है वो ई एफ जी के क्या इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो हमारा एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल था, ई एफ जी के। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, फ्रॉम थर्ड से लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपको थर्ड इक्वेशन देखनी है तो आप वीडियो बैक करके देख लेना कौन सी इक्वेशन थी, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। अब देखो, एक एंगल तो सेम आ गया है ना। अब ये एंगल जो है, ये पूरा एंगल ई जी एफ वो किसके इक्वल है, बी सी ए के इक्वल है ना। देखो, हमारा जो ये एंगल है ए सी डी वो किसके इक्वल होगा। अब देखो क्या करना है हमें, ये एंगल तो इक्वल आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, मैं आपको पिछले पेज पे लेकर दिखा देता हूं कि मैंने फ्रॉम थर्ड से लिखा है, ठीक है। देखो, फ्रॉम थर्ड से लिखा था, ठीक है। जो एंगल बी ए सी है वो ई एफ जी के क्या इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमारा क्या था, सिमिलर था। देखो, हमारा ए सी बी किसके इक्वल है, एफ जी ई के इक्वल है ना। ए सी बी किसके इक्वल है, एफ जी ई के इक्वल है, ठीक है। और जो हमारा ए सी बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए सी बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी लिख सकता हूं, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी लिख सकता हूं। और जो एंगल एफ जी ई है मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल एफ जी एच लिख सकता हूं, है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल एफ जी एच, ठीक है। अब जो हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा, और जो हमारा एंगल ए सी डी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ जी एच के। ये मैंने ट्वाइस क्यों लिखा था, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों क्या इक्वल है, 2 है ना। 2 को 2 बार मैं प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए मैंने दोनों एंगल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर एक एंगल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 ही आ जाएगा। जैसे कि हमारा इस 4 को मैं 30 मान लेता हूँ और 3 को भी मैं 30 मानूंगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ठीक है। मेरे को दोनों एंगल का सम चाहिए, तो मैं एक एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 आ जाएगा, या दोनों को प्लस कर दो 60 आ जाएगा, है ना। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी किसी एक एंगल में मैंने एक एंगल कौन सा लिया, ए सी डी लिया और एफ जी एच लिया, ठीक है। एक तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रीजन डाल देना आप एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। और जो हमारा ये इक्वल आया, इसको मैंने 5th इक्वेशन मान देना लास्ट में, तो इसको मैं 6th इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। एंड अब देखो, ए सी डी के लिए जैसा होगा ऐसे बी सी डी के लिए होगा। मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, फ्रॉम, देखो ए सी बी की जगह में पहले आप ऐसे लिख देना, ए सी बी किसके इक्वल है, एंगल एफ जी के इक्वल है, एफ जी ई। कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम 5th से, ठीक है। अब ए सी बी किसके इक्वल है, ए सी बी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी दिखाया, ऐसे ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी भी हो सकता है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल बी
सी डी इक्वल टू में ऐसी ट्वाइस ऑफ एंगल ई जी एच हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एफ जी ई को लिख रहा हूं मैं, एफ जी ई को मैं ट्वाइस में इस एंगल को जो 3 एंगल है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं ना, कौन सा ई जी एच, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो एंगल बी सी डी है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ई जी एच के। ये भी हमारा इक्वल आ गया, इसको मैं 7th इक्वेशन मान लेता हूं, ठीक है। यहां पे भी आप रीजन डाल देना एंगल बाइसेक्टर का, यहां पे भी आप रीजन डाल देना एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है ना, डाल देना, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पाया, ठीक है। आप डाल देना, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल जैसे हमने सिमिलर ये किया ना, सिमिलर एक ये भी दिखाना है ताकि हमारा ए सी डी एफ जी एच के इक्वल हो जाए और बी सी डी ई जी एच के इक्वल दिखा दें हम, ठीक है ना। अब ये जो हमने इक्वेशन सारी लेट करी है हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगी, इसलिए आप वीडियो बैक करके देख लेना। अगर मैंने इक्वेशन लिखा ना अगर फ्रॉम 4th या फ्रॉम 5th तो आप बैक करके देख लेना कि मैंने कहाँ से लिखा था, ये इक्वल है भी या नहीं, ठीक है। तो मैं चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अभी मैंने एंगल ए सी डी को एफ जी एच के इक्वल दिखाया ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो एंगल ए सी डी है वो किसके इक्वल होगा, एफ जी एच के। कहाँ से लिख रहा हूं मैं ये, फ्रॉम 6th इक्वेशन से। अभी अभी मैंने आपको समझाया इसलिए मैं वो समझाना पड़ा क्योंकि हमने ये वाला जो एंगल था इसको इक्वल नहीं दिखाया था। अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा भरसा जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि हमने करा क्या यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले करके दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर जो ट्राइंगल ए डी सी है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल एफ एच जी के। कौन से रूल से, बाय ए रूल से, ठीक है ना। हमारा पहला प्रूफ हो गया ना। अब अगर सिमिलर अभी पूरा नहीं हुआ, हमें रेशियो इक्वल दिखाना है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो इनका रेशियो होगा साइड का, तो इसका जो रेशियो है इस ट्राइंगल का जो साइड है सी डी, ऐसे इस ट्राइंगल का कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगा, जी एच। सी डी कोरस्पोंडिंग क्या है, जी एच। यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, सी डी कोरस्पोंडिंग क्या है, जी एच। ए डी के कोरस्पोंडिंग क्या है, एफ जी, ठीक है। और ए सी के कोरस्पोंडिंग क्या है, एफ जी। ए डी के कोरस्पोंडिंग एफ एच है, ए सी के कोरस्पोंडिंग एफ जी है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कह सकता हूं, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच का रेशियो किसके इक्वल आएगा, इस कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो दूसरे कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल आएगा ना। मैं क्या कह सकता हूं, जो ए सी अपॉन एफ जी क्या होगा का रेशियो सी डी अपॉन इसके इक्वल आ जाएगा, सी डी अपॉन जी एच के, ठीक है ना। यहाँ पे रीजन में डाल देना, क्या डालोगे, कोरस्पोंडिंग ऐसे लिख देना, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन में डाल देना, ठीक है। जो रेशियो होता है कोरस्पोंडिंग साइड्स का सिमिलर ट्राइंगल में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पहला तो हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हमें सेकंड थिंग क्या प्रूव करनी है, देखो सेकंड में क्या प्रूव करनी है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, जो ट्राइंगल डीसीबी है वो किसके सिमिलर प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल एच जी ई के, ठीक है ना। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखो कौन सा ट्राइंगल, डी सी बी और इसमें एच जी ई। हमने जो एंगल बी सी डी है और जो एंगल ई जी एच अभी इक्वल दिखाया ना, एक एंगल ये इक्वल हो जाएगा और जो हमारा ई एंगल है वो बी एंगल के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि जो ए बी सी ट्राइंगल है और एफ ई जी ट्राइंगल है वो क्या आपस में सिमिलर है, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ ई जी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम ए क्राइटेरिया से क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या सिमिलर है। तो इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एच जी ई। देखो अभी मैंने बी सी डी को किसके इक्वल दिखाया था, ई जी एच के। अभी मैंने कहा था ना ये एंगल ट्वाइस होगा पूरे एंगल का, इस इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस से टू कट जाएगा, बस वहीं से लिखा। ये कौन सा इक्वेशन था हमारा, जो लास्ट इक्वेशन माना था ना 7th इक्वेशन, वहीं से मैं ये लिख रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा था बैक करके देख लेना
कि मैंने BCD को EGH के इक्वल दिखाया था 7th इक्वेशन में, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा एंगल BAC है, जो हमारा एंगल BAC है उसको मैंने EFG के इक्वल भी दिखाया था। क्यों? ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या था, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे BAC का काम नहीं है, ABC का काम है, सॉरी, ठीक है ना। हमें इस ट्रायंगल में इस एंगल का काम है और इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का काम है, ठीक है। तो एंगल DBC, ठीक है, DBC किसके इक्वल है, एंगल FEG के, है ना। तो मैं F की जगह H लिख रहा हूं, ठीक है, HAG किसके इक्वल है, फ्रॉम किससे मान रहा हूं मैं, ये थर्ड से, ठीक है ना। ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना DBC और HEG की जगह और लिख रहा हूं, ठीक है। DBC एंगल की जगह आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख देना एंगल B इक्वल टू में एंगल E, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो। अब देखो हमारे एक ये एंगल और एक ये एंगल के बीच में हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो ट्राइंगल DCB है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल HGE के, है ना। कौन से, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हमें थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या प्रूव करना है, थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, जो ट्राइंगल हमारा DCA है वो किसके सिमिलर है, HGF के, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो DCA, अब ऊपर वाले ट्रायंगल को HGF ट्रायंगल के साथ, ऊपर वाले ट्रायंगल, दोनों के ऊपर वाले ट्रायंगल को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ, मतलब सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। अब देखो DCA तो मैंने एंगल ACD किसके इक्वल दिखाया, एंगल ACD किसके इक्वल दिखाया था, FGH के, कौन सी इक्वेशन में, 6th इक्वेशन से। तो मैं इसलिए फ्रॉम 6th लिख देता हूं, ठीक है। और जो एंगल A है वो एंगल F के इक्वल होगा ना, जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल F के। ये कहां से लिख रहा हूं मैंने कहा था ना ABC ट्राइंगल किसके सिमिलर है, FEG के। ये हमें गिवन है, ABC जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है FEG, वो क्या आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, तो मैं साइन भी कर देता हूं। जो A है वो F के इक्वल होगा, जो B है वो E के इक्वल होगा, और जो C है पूरा C है वो G के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये मैं कहां से लिख रहा हूं, F के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन, कहा माना था, थर्ड माना था यहाँ पे। और ये वाला मैंने किसको माना था, B वाले को, इसको मैंने फोर्थ में माना था, ठीक है ना। ये मैंने फोर्थ से लिखा है, B को E के इक्वल, ठीक है। ये हमने थर्ड से लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखना, देयरफॉर जो ट्राइंगल DCA है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल HGF के। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, बाय AA रूल का यूज होता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी हमारा ये क्वेश्चन होगा प्रूव्ड, ठीक है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे 11th क्वेश्चन, ठीक है। हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, उसमें जो BC साइड है, जो CB साइड है या BC साइड है, CB साइड है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है E तक एक पॉइंट है, वहां तक एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एक ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल, ABC क्या एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे ट्रायंगल के टाइप बताए थे ना। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है, दो साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो दो साइड कौन सी, वो AB और AC क्या इक्वल है, AB और AC क्या आपस में इक्वल है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आगे, इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर कोई लाइन है किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो AD BC के परपेंडिकुलर, मतलब AD BC पे 90 डिग्री बना रही है। ऐसे EF AC के परपेंडिकुलर है, मतलब जो EF है AC पे 90 डिग्री बना रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है, जो ट्राइंगल ABD है वो ECF के क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ABD है वो किसके सिमिलर होना चाहिए, ECF के। तो हमें गिवन क्या है,
ABC is an isosceles ट्राइंगल। एक तो ये गिवन है विद साइड AB इक्वल टू में AC, विद AB इक्वल टू में AC, है ना। AB के AC के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। फिर टू प्रूफ क्या करना है हमें, जो हमारा ट्राइंगल ABD है, ABD वो किसके सिमिलर होना चाहिए, ट्राइंगल ECF के, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो हमें AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। इन ट्राइंगल जो ABC है बड़ा वाला वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ना, उसमें क्या है, जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो इसके हम क्या कह सकते हैं, गिवन। अब देखो मैंने कहा था अगर दो साइड इक्वल है आपस में तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB का अपोजिट एंगल क्या है, C है ना, मतलब ये जो एंगल C है इसके अपोजिट में साइड AB है ना, तो मतलब AB जो साइड है उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, C है। ऐसी जो AC साइड है उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, B एंगल है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो एंगल हमारा एंगल B है वो एंगल C के भी इक्वल होगा। क्यों, अभी मैंने बताया अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं, दो साइड के इक्वल जो अपोजिट एंगल है, जैसे AB का अपोजिट एंगल C है और AC का अपोजिट एंगल B है, अगर वो दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, जो हमारा एंगल ABD है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के इक्वल होगा ना, एंगल ACD के इक्वल होगा। क्यों कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, यहाँ पे रीजन में जो होते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना और इसको या फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, जो ट्राइंगल ABD है वो किसके वो होना चाहिए, ECF के होना चाहिए, है ना। यहाँ पे गिवन में मैंने एक चीज नहीं लिखा, जो AD परपेंडिकुलर टू BC है और जो EF परपेंडिकुलर टू AC है वो भी लिख देना आप, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिख देना, जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर है एंड जो EF है वो किसके परपेंडिकुलर है, AC के। ये भी हमें गिवन है ना, ये भी आप मेंशन कर देना गिवन में, ठीक है। अब देखो हमें कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है, कौन सा दो ट्राइंगल प्रूव करना है, ABD किसके प्रूव करना है, ट्राइंगल सिमिलर ECF के सिमिलर प्रूव करना है ना। अब देखो ABD जो D एंगल है वो क्या 90 डिग्री है और ECF में F 90 डिग्री है, दोनों क्या 90 डिग्री है। तो मैं यह कह सकता हूं जो ADB एंगल है वो किसके इक्वल है, EFC के, और दोनों के आपस में 90 डिग्री है। ये क्या हमें गिवन है, ठीक है, ये क्या हमें गिवन है। पहला तो एंगल इक्वल आ गया। अब जो दूसरा एंगल हमारा देखो ABD एंगल और जो ECFB एंगल और C एंगल क्या है, इक्वल है ना। अभी मैंने ये बताया फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। जो एंगल ABD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ACD के, मतलब मैं इसको जो एंगल C है उसको मैं ECF भी लिख सकता ना, ACD को। देखो ECF फ्रॉम फर्स्ट एज ऐसे लिख देना, जो हमारा एंगल ACD है और जो हमारा एंगल ECF है वो भी क्या है, इक्वल है। समझ में आया ना, ये ECF, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जो ECF है और जो एंगल ACD है, बात तो हम सेम ही एंगल की कर रहे हैं ना, तो दोनों के आपस में सेम ही रहेंगे, थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ACD को ECF के इक्वल दिखाया है। जो ACD है और जो ECF है, बात हम एक ही एंगल की कर रहे हैं ना, तो हमारा जो एंगल C है, जो ECF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ABD के, बस वही लिखा मैंने। तो एंगल क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर जो ट्राइंगल ABD है हमारा वो किसके सिमिलर प्रूव हो गया, हमारा ECF ट्राइंगल के। कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है।
11th क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन वो करते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का जो साइड ए बी है, बी सी है और जो मीडियन ए डी है वो क्या है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द साइड पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम। जो ए बी साइड है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, जो बी सी साइड है वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, एंड जो ए बी सी ट्राइंगल का जो मीडियन है ए डी वो पी क्यू आर के मीडियन पी एम के क्या प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना हमें गिवन है। अब मतलब यहाँ पे हमें ये भी गिवन है जो ए डी लाइन है वो क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन होती है जो किसी साइड को इक्वल में कट करती है। मतलब जो बीसी है, बीसी लाइन है, बीसी जो साइड है ट्राइंगल की, उसको ये एडी मीडियन इक्वल में कट कर रही है। मतलब जो बीडी की लेंथ होगी वही सीडी की लेंथ होगी। ठीक है ऐसे सिमिलर जो पीएम मीडियन है वो क्यू आर साइड को इक्वल में डिवाइड करेगी, मतलब इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, जो क्यू एम का जो लेंथ है वो वही एम आर का लेंथ होगा। ठीक है ना, मीडियन का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन को वो इक्वल लेंथ में डिवाइड करती है। ठीक है, अब हमें इसे प्रूव क्या करना है, जो ट्राइंगल एबीसी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें शो करना है। जो एबीसी ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या करना है, हमें सिमिलर शो करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन है, पी क्यू। जैसा इसमें कहा है ए बी पी क्यू का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, बीसी अपॉन क्यू आर का रेशियो, बीसी अपॉन क्यू आर का रेशियो। और ये किसके इक्वल है, मीडियन एडी अपॉन पीएम का मीडियन, मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर का मीडियन पीएम, एडी अपॉन में पीएम का रेशियो। ये क्या है, इक्वल दे रखा है। मतलब प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, लिखा है ना प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो, जो रेशियो आएगा वो सेम होगा तीनों का। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, जो एडी है वो क्या है, मीडियन है बीसी पे। तुम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो बीडी होगा वो सीडी के इक्वल होगा, है ना, कोमा, और जो क्यू एम होगा वो आर एम के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, जो ट्राइंगल एबीसी है हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें, जो ट्राइंगल एबीसी है वो किसके सिमिलर प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है, पहले इसको तो हमें प्रूव करना है ना, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसका यूज करना है हमें। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एज ए बी अपॉन पी क्यू, वो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल टू में ए डी अपॉन पी एम के। ये क्या हमें गिवन है ना। मैंने जो गिवन था वो यहां लिख लिया। अब देखो यहां पे क्या करना है, जो बीसी लेंथ है, जो बीसी लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, बी डी प्लस सी डी के इक्वल होगा ना। बी डी प्लस डी सी बोल रहे, सी डी बोलो। ठीक है, लेंथ सेम ही रहती है, डीसी की या सी डी की सेम ही लेंथ हो। ठीक है, तो बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी डी प्लस सी डी। ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। मान लो अगर ये एक्स है ये भी एक्स होगी, तो इनका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2x हो गया ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूँ ना बीसी को। बीसी कितना है, 2x है, बी डी कितना है, x है, तो 2 के साथ x मल्टीप्लाई कर दिया, बीसी कितना है, बी डी प्लस सी डी, एक्स प्लस एक्स, ये भी 2x है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो ट्वाइस ऑफ बी डी है वो बीसी के इक्वल है पूरी लेंथ के। इसका जब मैं दुगना करूंगा तो ये पूरी लेंथ की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू को सेम रहने दो, और बीसी की जगह मैं क्या लिखूंगा, पूरे बीसी की जगह मैं एक लेंथ हो लूंगा, बीडी ले लो या सीडी ले लो, हमें यहाँ पे बीडी का काम होगा। ठीक है, इसको सिमिलर प्रूव करने में हमें ये वाली साइड को जब हम लेंगे जब भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी को मैं ट्वाइस ऑफ बीडी, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बीडी। ऐसे सिमिलर मैं पूरे क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, क्यू एम का डबल, तो ट्वाइस ऑफ क्यू एम।
ठीक है ना। जैसे कि ये लेंथ x है, ये लेंथ x है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी BC की, 2x हो जाएगी। ऐसी तो मैं BD का ट्वाइस ले लूंगा तो BD के ट्वाइस भी 2x के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब मैं BC को 2BD के इक्वल ले सकता हूं ना। बस मैंने BC की जगह 2BD, सिमिलर हेयर QR की जगह मैंने ट्वाइस ऑफ QM ले लिया, ठीक है। अब देखो इक्वल में क्या गिवन है, AD अपॉन PM। ये सिमिलर का सिमिलर उतार लिया मैंने, और यहाँ पे आप रीजन में डाल देना, गिवन डाल देना, या ऐसे बोल देना जो AD है, AD एंड PM आर द मीडियंस, ठीक है, ऑफ BC एंड QR साइड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लिख देना, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या और ऐसे भी लिख देना, जो BC है वो ट्वाइस ऑफ BD के इक्वल है, एंड जो हमारा QR है वो ट्वाइस ऑफ QM के इक्वल है। ये लिख देना, ये लिख देना, या गिवन लिख देना, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तीनों रीजन हमारे ठीक हैं। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, जो AB अपॉन PQ का रेशियो किसके इक्वल आएगा, BD अपॉन QM के। ये किसके इक्वल है, AD अपॉन PM के, ठीक है। अब देखो नाउ इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूं। नाउ इन ट्राइंगल ABD, ये वाला लेंगे ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल PQM। ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया मैंने, मैं इन दोनों ट्राइंगल को इसलिए लिया ताकि मैं इन दोनों को सिमिलर कर सकूं। अगर ये दोनों हमारे ट्राइंगल अगर सिमिलर आ जाते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है, जो एंगल B है उसको एंगल Q के इक्वल दिखाना, ठीक है। अगर हमारा नहीं दिख रहा हुआ, ठीक है। अब ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को लिया मैंने, ठीक है। एक ये ABD वाला और एक PQM वाला। अगर मेरा एंगल B और एंगल Q इक्वल आ गया तो हमारा ये भी आसानी से, जो ट्राइंगल हमें ABC PQR के सिमिलर प्रूव करना है वो भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल के लिए सिमिलर प्रूव कर दूंगा। सिमिलर प्रूव हो गया तो हमारा एंगल B एंगल Q के इक्वल मैं दिखा सकता हूं, है ना। तो चलिए सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो ABD ट्राइंगल में और PQ ट्राइंगल में देखो, ठीक है। ABD ट्राइंगल और PQM ट्राइंगल में देखो, AB अपॉन PQ, AB PQ का रेशियो, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM का रेशियो, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM का रेशियो। तो मैं इसको साइड साइड एंड साइड के बेसिस पे क्या कह सकता हूं, जो हमारा ट्राइंगल ABD है वो PQM के साइड बाय साइड 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 से क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 से मैं क्या लिख रहा हूं, जो AB अपॉन PQ का रेशियो है वो किसके इक्वल है, BD अपॉन QM के। इसका रेशियो किसके इक्वल है, AD अपॉन PM के, है ना। ठीक है, इसके इक्वल है। ये हमारा क्या है, मैंने 1 से लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कह सकता हूं, हेयर देयरफॉर जो ट्राइंगल हमारा ABD है, ABD वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल PQM के। कौन से रूल से, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल से, ठीक है। इससे मैं क्या कह सकता हूं, जो ABD ट्राइंगल है वो PQM के क्या सिमिलर है, ठीक है ना। मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब मैं क्या कह सकता हूं, जो ABD ट्राइंगल का एंगल B एंगल ABD और PQM जो है ना हमारा ट्राइंगल, जिसको हमने प्रूव किया ABD के सिमिलर, तो हमारा Q वो B एंगल और Q एंगल क्या हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन से रूल से लिखते हैं, जो हमारा एंगल ABD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल PQM के, है ना। कैसे, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल होते हैं ना, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों एंगल को क्या करा, इक्वल दिखा दिया। अब देखो, अब जो हमारा एंगल ABD है इसको मैं एंगल ABC भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि मेरे को आगे काम पड़ेगी। मैं एंगल ABD से एंगल ABC भी लिख सकता हूं। तो एंगल तो मैं सेम ही की बात कर रहा हूं, इसी एंगल की बात कर रहा हूं ना मैं, बस नोटेशन थोड़ी चेंज होगी। ABD की जगह मैं ABC एंगल ले रहा हूं।
ऐसे में पी क्यू एम की जगह मैं पी क्यू आर लूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो एंगल पी क्यू एम है उसकी जगह मैं क्या लूंगा, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था, वो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, और कौन सा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, पी क्यू आर। इनको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए सिमिलर प्रूव करते हैं। अब देखो ये हमें क्या है, हमने फ्रॉम टू से लिख सकते हैं ना। जो ट्राइंगल ए बी सी में है उसमें एंगल जो ए बी सी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के, है ना। यहां रीजन में लिख देना फ्रॉम टू से। अब देखो हमें गिवन क्या था, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ये हमें गिवन है ना, हमें गिवन है, बस उसका यूज करेंगे। अब हमें क्या गिवन है, जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो किससे इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, ये क्या हमें गिवन है ना। मैं एक बार ट्राइंगल जो ऊपर है एक बार नीचे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा मीडियन ए बी सी, और ये कौन सा है, डी। ऐसे हमारा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, ये एम पॉइंट। अब देखो ए बी का रेशियो पी क्यू के इक्वल है, मतलब सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। ये गिवन है हमें। जो एंगल ये है इस साइड का ए बी और जो बी सी के बीच में जो एंगल है, कौन सा एंगल, बी, एंगल बी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, वो किसके इक्वल है, एंगल क्या हो, एंगल पी क्यू आर के, है ना, इक्वल। तो मतलब मैंने ए बी साइड ली, पी क्यू साइड ली, एंगल ये वाला लिया, साइड ये साइड का यूज किया ना ए बी का, ये एंगल का यूज किया, और बी सी का यूज किया साइड का, है ना। ऐसी इसमें मैंने कौन सा यूज किया, पी क्यू साइड, एंगल पी क्यू आर एंगल यूज किया, और यहाँ पे क्यू आर साइड। मैं क्या कह सकता हूँ, साइड एंगल साइड के बेसिस में क्या कह सकता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को, ये दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर है। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल ए बी सी है हमारा, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाय, आप पूरा लिख लेना SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो 12th क्वेश्चन है क्या होता है, प्रूव्ड होता है, ठीक है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है, मैंने ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल ABC को, ठीक है। BC साइड पे एक D पॉइंट है, BC साइड पे मैंने एक D पॉइंट लोकेट किया जो कि एंगल बना रहा है, डेट एंगल ADC वो एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा। एक एंगल ADC बन रहा है D पॉइंट से, तो एंगल BAC के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल BAC है वो ADC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। हमें शो क्या करना है, जो CA का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर CB मल्टीप्लाई CD के इक्वल होना चाहिए, CB मल्टीप्लाई CD के, ठीक है ना। हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ABC, हमें ABC ट्राइंगल में क्या गिवन है, जो एंगल ADC है वो किसके इक्वल है, एंगल BAC के, ये क्या हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, मतलब शो क्या करना है, जो CA का स्क्वायर है, जो साइड CA है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, CB मल्टीप्लाई CD के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इनका प्रूफ देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करना है, चलिए आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो ये ट्राइंगल है ADC उसको हम BAC ट्राइंगल क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, हम सिमिलर प्रूव करेंगे पहले, ठीक है। चलिए देखो, जो ट्राइंगल ADC है हमारा, उसमें जो एंगल D है हमारा ADC, और जो ट्राइंगल हमारा BAC है उसमें जो एंगल BAC है हमारा क्या इक्वल है, ये में क्या है, गिवन है ना। तो हम क्या लिख सकता हूं, जो ADC है वो किसके इक्वल है, एंगल BAC के, ये क्या हमें गिवन है, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। अब देखो
जो इसमें एक ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी, ये ट्राइंगल है ना, उसमें भी सी एंगल है, और जो बी ए सी है उसमें भी एंगल सी है, मतलब दोनों में एंगल सी क्या है, कॉमन है। तुम्हारा एक पॉइंट क्या हो जाएगा, जो सी एंगल है ए सी डी, ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी ए के, बी सी ए दोनों क्या है, कॉमन एंगल। इस बेसिस में हम दोनों को क्या कह सकते हैं, इक्वल है। ठीक है, रीजन में क्या डालना आप, ड्यू टू कॉमन एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल ए डी सी है वो किसके सिमिलर आ गया, ट्राइंगल बी ए सी के, है ना। दिस इंप्लाइज जो साइड्स का रेशियो आएगा वो भी इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब देखो इस ट्राइंगल में, ए डी सी ट्राइंगल में एंगल है ना, उसके अपोजिट साइड को ले लो, सी ए। सी ए का रेशियो किसके साथ लेंगे हम, जो बड़े वाला ट्राइंगल है बी ए सी, उसके एंगल का अपोजिट वाला साइड सी बी, उसको ले लेंगे। उसके साथ जो रेशियो बनेगा हमेशा कोरस्पॉन्डिंग साइड को लेते हैं। हमने एंगल के अपोजिट साइड को लिया, तो यहां पे भी हम एंगल के अपोजिट साइड को ले रहे हैं, सी बी को। ठीक है, किसको इक्वल लिखेंगे, हमें किसकी जरूरत है, सी बी और सी डी की जरूरत है ना, तो हमने सी ए सी बी लिख लिया। अब हमें सी डी की और जरूरत है, तो हमें ट्राइंगल ए डी सी में देखो सी डी की जरूरत है, जो बेस है ना ट्राइंगल का वो लेना है हमें। तो हम सी डी अपॉन में जो बड़ा वाला ट्राइंगल है बी ए सी, इसका भी हम बेस लेंगे, कौन सा, सी ए वाला। ए बी क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि हमें ए बी का काम नहीं, इधर सी ए का काम है ना, इसलिए हम सी ए वाला साइड वाला लेंगे। उसके साथ क्या हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, सी डी अपॉन सी ए के। अब देखो यहाँ पे रीजन डाल देना आप, ये क्यों लिखा मैंने, ये एडीसी ट्राइंगल और बीएसी ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होता है ना, मतलब सेम रेशियो में होता है ना। तो आप रीजन में लिख देना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportion ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा। अब देखो ये सी ए को मैं उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा इधर, सी ए मल्टीप्लाई सी ए, है ना, और सी बी को मैं उधर ले जाऊंगा, क्या जाएगा, सी बी मल्टीप्लाई सी डी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं 2 का स्क्वायर ले सकता हूं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल, 2 मल्टीप्लाई 2 भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। ऐसे ही अगर सी ए ये भी सेम है, सी ए ये भी दोनों सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा, सी ए का स्क्वायर, मतलब जो सी ए की लेंथ होगी उसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा, सी बी मल्टीप्लाई सी डी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और हमारा जो क्वेश्चन था प्रूव करना था वो क्या हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन वो देखते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसका जो ए बी साइड है, इसका जो पी क्यू साइड है, इसका रेशियो बीसी साइड का, सॉरी बीसी नहीं एसी साइड का रेशियो के पी आर के साथ, और मीडियन जो है हमारा ए डी और पी एम, इनका रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और क्या कह रहा है, हमें शो करना है जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के क्या करना है, हमें सिमिलर शो करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हमें क्या गिवन है, जो ए बी है किसके साथ रेशियो, पी क्यू के साथ, ए बी का पी क्यू के साथ किसके साथ इक्वल है, ए सी का पी आर के साथ। इसका रेशियो किसके इक्वल है, जो मीडियन हमारा ए डी वो किसके इक्वल है, मीडियन पी एम के। ठीक है, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, एंड देखो ए डी क्या है, मीडियन है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो बी सी है आप ऐसे लिख लेना, एंड ए डी एंड पी एम आर
मीडियन, मीडियंस ऑफ ए डी, ये बड़ा वाला डी आएगा, ठीक है, ऑफ बीसी साइड का, बीसी एंड क्यू आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आया समझ में? जो हमारा एडी मीडियन है किसका मीडियन है? बीसी का। और जो पीएम मीडियन है वो किसका है? क्यू आर का। या आप यहाँ पे एबीसी ट्राइंगल लिख देना या पी क्यू आर ट्राइंगल लिख देना, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और यहाँ पे बीसी की जगह आप ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह लिख देना, ठीक है, दोनों ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है? जो ट्राइंगल है एबीसी वो किसके सिमिलर प्रूव करना है? ट्राइंगल पी क्यू आर के। दोनों ट्राइंगल को आपस में क्या करना है? सिमिलर शो करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? एडी से एक लाइन प्रोड्यूस करनी है जो इसी के क्या हो? कोइंसिडेंट लाइन हो, और ठीक है, और कहां तक? ई पॉइंट तक, ठीक है। और जो डीई की लेंथ आएगी वो एडी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है? जो सीई है उनको आपस में क्या करना है? ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। सिमिलर कंस्ट्रक्शन हम इसमें करेंगे, ठीक है। सिमिलर कंस्ट्रक्शन हम दूसरे ट्राइंगल में करेंगे। जो एम पॉइंट हमारा, उसी से हम एक कोइंसिडेंट लाइन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एन तक। और जो एम एन की लेंथ आएगी वो पीएम के इक्वल होनी चाहिए। ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जो एम एन की लेंथ आए वो पीएम के इक्वल होनी चाहिए। बाद तब हमें क्या करना है? इसके बाद जो आर एन है उनको आपस में क्या करना है? ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हमारा होगा कंस्ट्रक्शन। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करना है? प्रोड्यूस्ड, हमने क्या किया? जो एडी से प्रोड्यूस कहां तक किया? ई तक। प्रोड्यूस एडी लाइन है जो, उसको ई तक क्या करो? प्रोड्यूस करो, एडी टू ई, सो दैट जो इनका एडी का जो लेंथ है वो डीई के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन के कारण हम लिख रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा माना है जो एडी की लेंथ है वो हमने डीई के बराबर खींची है, ठीक है। और फिर क्या करना है हमें? एंड ज्वाइन सीई, फिर सीई को आपस में क्या करना है? ज्वाइन करना है। ये ई पॉइंट है, ये यहाँ पे एन पॉइंट है, ठीक है, ज्वाइन करना है, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करनी है? दूसरे ट्राइंगल में भी पीएम से एक लाइन प्रोड्यूस करनी है एन तक, ठीक है। सिमिलरली प्रोड्यूस पीएम टू एन, ठीक है, सो दैट हमारा जो पीएम की जो लेंथ है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? एम एन के, ठीक है ना, एम एन के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। एंड क्या करें इसके बाद? ज्वाइन आर एन, ठीक है। फिर आर एन को क्या करना है? ज्वाइन करना है। ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा ट्राइंगल ए बी डी है उसको हम क्या करेंगे? सी डी ई के क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा? सी डी ई, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है? हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। प्रूफ मेरे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। देखो, जो हमारी एडी है किसके इक्वल है? डीई के इक्वल है ना। जो हमारा एडी है वो किसके इक्वल है? डीई के इक्वल है ना। कैसे कह रहा हूं मैं ये? बाय कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कहा? जो हमारा मीडियन है एडी उसको मैं किसके इक्वल लाइन दिखाना है? डीई के। डीई हमने उतनी लेंथ की खींची है, उतना कंस्ट्रक्शन में लेंथ का खींचा है हमने, जो उसकी लेंथ है वो एडी के बराबर है। मैंने कहा ना कंस्ट्रक्शन में, ये मैंने कहां से लिखा? कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या है? जो हमारा बीडी है वो किसके इक्वल आएगा? सीडी के। बीडी है जो, वो किसके इक्वल आएगा? सीडी के। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जो हमारा एडी क्या है? मीडियन है। अगर मीडियन होता तो क्या करता है? वो जो साइड जिसपे मीडियन है उस साइड को क्या करता है? इक्वल लेंथ में क्या करता है? डिवाइड करता है। सिमिलरली इधर जो पीएम है क्यूआर को इक्वल लेंथ में कट करेगी, ठीक है ना। यहां पे क्या लिख देना आप? सिंस एपी क्या हमारा, सॉरी एडी क्या हमारा? एडी इज मीडियन, ठीक है ना। ये आप रीजन में लिख देना। अब देखो, जो ये एंगल हमारा
और जो ये एंगल है हमारा, वो दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम इनको भी क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं ना। तो हमारा एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, एंगल सी ए डी बी किसके इक्वल है, सी डी ई के इक्वल है ना। क्यों कह रहा हूं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इस रीजन से मैं ये कह रहा हूं। अब देखो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जैसे मैंने इस लाइन को इसके दिखा दिया, इस लाइन को इसके इक्वल दिखा दिया, साइड साइड है और बीच में क्या एंगल है, तो साइड एंगल साइड के बेसिस में क्या कह सकता हूं, जो हमारा जो ट्राइंगल है, देयरफॉर जो ट्राइंगल हमारा ए बी डी वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ठीक है ना। किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं, ट्राइंगल सी डी ई के। कौन से रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन रूल से, ठीक है ना। ये हमारा एबीडी जो ट्राइंगल है सी डी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ए बी है वो सीई के हम क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। ए बी जो ये ट्राइंगल है हमारा ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाया, सी डी ई के। इसमें जो हमारा ए बी डी ट्राइंगल में जो हमारा ए बी साइड है और जो सी डी ई ट्राइंगल में जो हमारा सी ई साइड है, उन दोनों को मैं क्या दिखा रहा हूं, इक्वल दिखा रहा हूं। कैसे दिखा रहा हूं, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं इन दोनों को क्या कहता हूं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो नाउ हमारे पास गिवन क्या है, देखो अभी इतना हमने दिखा दिया इक्वल। अब हम इस ट्राइंगल को है ना पी क्यू एम, जो हमने ए बी डी ट्राइंगल को सी डी को प्रूव कॉन्ग्रुएंट दिखाया ना, सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल में जो पी क्यू एम है उसको हम आर एम एन के क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल आर एम एन, जैसे हमने इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया, सिमिलर प्रोसीजर इसमें यूज होगा, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा पी एम है उसको मैंने एम एन के इक्वल खींचा था बाय कंस्ट्रक्शन से। मैं क्या कह सकता हूं, जो पी एम है हमारा वो किसके इक्वल आएगा, एम एन के बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। अब देखो यहां पे हमारा जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो इन दोनों को मैं क्या कह सकता हूं, आपस में इक्वल कह सकता हूं, है ना। तो एंगल हमारा पी एम क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल हमारा आर एम एन के, है ना, आर एम एन के। किस लिए, क्योंकि दोनों के आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, है ना। अब देखो ये जो साइड है क्यू एम किसके इक्वल होगा, आर एम के इक्वल होगा, जैसे बी डी सी डी के इक्वल होता है ना अभी। क्यों, क्योंकि पी एम के हमारा मीडियन है, तो हमारा क्यू एम किसके इक्वल आ जाएगा, आर एम के। क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंस पी एम इज द मीडियन, पी एम के हमारा मीडियन है, इसलिए इक्वल लेंथ में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल और साइड के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, जो हमारा जो ट्राइंगल है पी क्यू एम वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, ट्राइंगल आर एम एन के। कौन से रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल, वही सिमिलर लिखना आपको, ठीक है ना, SAS रूल से। इतना इक्वल आ गया। यहां पे मैंने क्या दिखाया था, जो ए बी साइड है वो सी के इक्वल दिखाया था ना, क्योंकि हमें इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो पी क्यू साइड है उसको मैं आर एन के इक्वल दिखा सकता हूं ना, पी एम क्यू है, पी क्यू एम जो ट्राइंगल हमारा पी क्यू एम जो ट्राइंगल हमारा उसमें जो साइड पी क्यू है, और जो हमारा आर एम एन ट्राइंगल उसमें जो हमारा साइड आर एन है, इसमें जो हमारी जो साइड है यहाँ पे पी क्यू एम की जगह पी एम क्यू आएगा, क्योंकि हमने एंगल बीच में लिया ना आर एम एन, तो आप यहाँ पे एंगल बीच में लोगे, ठीक है ना। तो क्यू आएगा हमारा बाद में, ठीक है ना। ये हमेशा लिखने के तरीके को ध्यान से लिखना आप, ठीक है ना, बोर्ड में भी आप गलती ना करें, ठीक है। हम देखो जो मैंने ऊपर किया था बस वही करना है, जो पी क्यू एम है उसको आर एन के इक्वल दिखाऊंगा, आर एन के इक्वल। कौन से रूल से, बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। अब देखो मैं क्या गिवन है, एज
जो हमें गिवन है मैं वो नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के। इसका रेशियो किसके इक्वल है, मीडियन के, ए डी अपॉन पी एम। ये दोनों मीडियन है ना, इनके इक्वल है, ठीक है। अब देखो ए बी किसके इक्वल है, सीई के इक्वल है ना, तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीई भी लिखता हूँ। पहले तो इसका रीजन लिख दो, ये कहां से लिखा मैंने, गिवन है ये हमें, ठीक है ना। अब ए बी किसके इक्वल है, सीई के इक्वल है, तो मैं ए बी की जगह क्या डाल सकता हूँ, सीई भी लिख सकता हूँ ना। ऐसे सिमिलर मैं पी क्यू की जगह आर एन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पी क्यू आर एन आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। इक्वल टू में ए सी का ए सी अपॉन में पी आर का पी आर, इक्वल टू में ए डी का ए डी अपॉन में पी एम का पी एम। यहाँ पे रीजन क्या डाल देना आप, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से मैंने ए बी की जगह मैंने सी ई लिखा है, पी क्यू की जगह मैंने आर एन लिखा है, ठीक है ना। अब देखो ए डी क्या हमारा मीडियन है ना, ए डी क्या हमारा मीडियन है। अब इसको हम किस में लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर का पी आर। अब देखो ए डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी को मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे सिमिलर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो हमें जो दो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किए हैं, ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया था बड़ा वाला ए सी ई वाला और पी आर एन वाला, मेरे को ये पूरी साइड की जरूरत है, इसलिए मैंने इसका जो मीडियन है उसको मैंने डबल कर दिया, ताकि मैं पी एम की जगह मैं पी एन लिख सकूं, ठीक है ना। क्योंकि जो इन दोनों का लेंथ भी क्या आपस में इक्वल है ना, मैंने ये कंस्ट्रक्शन में दिखाया है। ए डी की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा मैंने, ए डी की वैल्यू डी ई के इक्वल है ना, ए डी की वैल्यू किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। ऐसे सिमिलर जो पी एम की वैल्यू किसके इक्वल है, एम एन के बाय कंस्ट्रक्शन से। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारा ए डी का जो हम दुगना करेंगे तो पूरी ए ई की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 ए डी कर दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ इधर से, देखो सी ई अपॉन आर एन का आर एन इक्वल टू में ए सी अपॉन पी आर का पी आर, ठीक है। अब 2 ए डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 ए डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए डी का मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं लेंथ, तो मैं ए डी का डबल लेंथ करूंगा तो ये भी लेंथ पूरी हो जाएगी लेंथ। जैसे कि ये हमारी एक्स है, जैसे कि इसको मैं एक्स मान लूं तो ये भी हमारी एक्स हो जाएगी ना। अगर मैं इसका दुगना करूं कितना हो जाएगा, ए डी का डबल कितना हो जाएगा, 2x, ए डी का डबल कितना हो जाएगा, 2x। ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई ए डी प्लस डी ई के इक्वल है ना, तो ए डी की एक्स लेंथ है, डी ई की कितनी लेंथ है, एक्स। ये भी एक्स प्लस एक्स कितनी हो जाएगी, 2x, दोनों आपस में इक्वल है ना। तो मैं कह सकता हूं ना जो ए ई है हमारा वो किसके डबल है, ए डी के डबल है ना। और जो हमारा इधर से हमारा जो पीएम है, पीएम का डबल किसके इक्वल आएगा, पीएम का डबल पी पूरे पीएन के इक्वल आ जाएगा, है ना। बस मैं वही जो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया था इसलिए मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो मैं 2 ए डी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, और 2 पीएम की जगह क्या लिखूंगा मैं, पूरी लेंथ पीएन लिखूंगा, ठीक है ना। आप ऐसे रीजन में डाल देना एज जो हमारा ए डी है वो किसके इक्वल है, डीई के, एंड जो हमारा क्या है पीएम है वो किसके इक्वल है, एम एन के। तो यहां पे लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये रीजन में डाल देना आप, ठीक है। ये हमारा ये आ गया इक्वल। इसको मैं क्या कहूंगा, 3rd इक्वेशन ऐड कर लेता हूं, ठीक है। अब इस 3rd इक्वेशन का मैं काम पड़ेगी, देखो अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ए सी ई वाला और पी आर एन को मैं क्या करूंगा, आपस में सिमिलर प्रूव करूंगा, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, ए सी ई, एंड ट्राइंगल कौन सा, पी आर एन, इनको क्या करूंगा मैं अब सिमिलर प्रूव करूंगा, ठीक है। देखो ये जो 3rd है, मैं फ्रॉम 3rd इक्वेशन से, देखो मैंने फ्रॉम 3rd इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं मैं, जो सी ई अपॉन आर एन का रेशियो किसके इक्वल आएगा, ए सी अपॉन पी आर के। ऐसे सिमिलर इनका रेशियो किसके इक्वल आएगा, ए ई अपॉन आर एन के, है ना। और जो मैंने ऊपर वो ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं ऊपर, वो मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमें ऊपर ना देखना पड़े बार बार, ठीक है। मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो
ये जो ट्राइंगल हमारा ए सी ई और पी आर एन, जो ट्राइंगल ए सी ई है और ट्राइंगल पी आर एन है, उनको मैंने साइड 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 के बेसिस पे क्या कर रहा हूँ, सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। कैसे? जो सीई और आर एन का रेशियो है, सीई क्रोस्पोंडिंग साइड क्या है, आर एन का रेशियो, ए सी अपॉन पी आर, ए सी का क्रोस्पोंडिंग साइड क्या है, पी आर का रेशियो, ए ई अपॉन आर एन, ए ई अपॉन आर एन, आर एन नहीं आएगा इधर, पी एन आएगा। ठीक है, पी एन लिखा है ना मैंने, तो पी एन आएगा। ठीक है, पी एन का रेशियो, ए का क्रोस्पोंडिंग साइड पी एन, इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये मैंने कहां से दिखाया, फ्रॉम थर्ड से, मैंने अभी इक्वल दिखाया था। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कह सकता हूँ, ए सी ई ट्राइंगल और पी आर एन ट्राइंगल को साइड, सी वाला साइड, ठीक है, साइड साइड, ठीक है, ए सी वाला साइड और साइड 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 एंड साइड के बेसिस पे क्या कह सकता हूं मैं, इनको सिमिलर प्रूव कर सकता हूं ना। जो ट्राइंगल ए सी ई है, देयरफॉर जो ट्राइंगल हमारा ए सी ई है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी आर एन के, बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल से। ठीक है, ये हमारा इक्वल आ गया। अब देखो, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो। ठीक है, ये लेट कर लो, ये जो एंगल है बी ए डी वाला वो एंगल 1 है, और जो डी ए सी वाला एंगल 2 है। ऐसी जो क्यू पी एम है वो 3 है, और जो आर पी एम है वो क्या है, 4 है। ठीक है, ये हमने क्या किया, लेट किया। ठीक है, अब देखो, जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 4 के। ठीक है, मैंने 2 इसलिए किया ताकि मैं बड़ा वाला एंगल ना लिख सकूं, सी ए ई ना लिखूं बार बार, इसे मैंने 2 लिख दिया। जो हमारा एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है ना। आप 2 की जगह ये भी लिख सकते हैं ई ए सी या सी ए ई, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 की जगह आर पी एम या आर पी एन या एन पी आर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल किस लिए दिखाया, जो हमारा ए सी ई ट्राइंगल है और जो हमारा पी आर एन ट्राइंगल है उसको मैंने अभी सिमिलर प्रूव किया, तो मैं इनको आपस में इक्वल दिखा सकता हूं, दो एंगल को ना, बाय किस रूल से, क्रोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्रोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल से, ठीक है, ट्राइंगल का साइन आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो 2 है इसके क्रोस्पोंडिंग एंगल कौन सा है, 4 है, तो मैंने इनको सिमिलर करके इनको दोनों को इक्वल दिखा रहा है। ठीक है, ऐसी जो हमारा एंगल 1 है, यहां पे लिख देना सिमिलरली, जो हमारा एंगल 1 है वो किसके इक्वल आएगा, 3 के, एंगल 1 3 के इक्वल आएगा। जो हमने अभी पूरा प्रोसीजर किया ना ऊपर से लेकर नीचे तक, ए सी ई को पी आर एन के इक्वल दिखाने में, ऐसे में जरा ए बी ई ट्राइंगल बनेगा और पी क्यू एन जो ट्राइंगल बनेगा इसको भी हम इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, सिमिलर प्रोसीजर से। इसलिए हम दोबारा प्रोसीजर ना करके, मैंने थ्योरम में भी कहा था कि सेम प्रोसीजर नहीं करते हम, अगर सेम प्रोसीजर करना होता है हम सिमिलरली लगा के हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। तो हमारा सेम प्रोसीजर से जो हमारा ए बी ई ट्राइंगल बनेगा और जो हमारा पी क्यू एन ट्राइंगल बनेगा वो आपस में सिमिलर आएंगे, जिसके कारण मैं एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल दिखा सकता हूं। बाय किस रीजन से, क्योंकि क्रोस्पोंडिंग एंगल होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तुम्हारा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब देखो 3 माना था ना मैंने इसको लास्ट में, अब इसको मैं 4th मानता हूँ इक्वेशन, इसको मैं 5th इक्वेशन मानता हूं। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5th, क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू में जो राइट हैंड साइड में है एंगल 3 एंड एंगल 4 वो आपस में ऐड हो जाएंगे। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो रहे हैं, बी ए सी बना रहा है, तो मैं क्या कहता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के इक्वल है। और एंगल 3 और एंगल 4 का सम किसके इक्वल है, एंगल क्यू पी आर के इक्वल है, एंगल क्यू पी आर के इक्वल है ना। अब इसको मैं 6th इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ए बी सी ट्राइंगल को हमें पी क्यू आर के क्या करना था, सिमिलर प्रूव करना था ना। तो यहां पे क्या लिखो, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों को सिमिलर दिखाना था ना। अब हम सिमिलर दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये एंगल हमारा मोटिव यही था कि जो हमारा बी ए सी एंगल है वो हम इसको क्यू पी आर के एंगल के इक्वल दिखा सकते हैं। इसलिए हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ा, ये इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाने के लिए। ठीक है, हमको बस ये लाना था।
ठीक है ना। अब देखो हमारा जो ए बी हमें गिवन के, पहले मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के। ये हमें क्या गिवन है, ठीक है ना। ये हमें क्या गिवन है, ठीक है ना। गिवन में अगर नहीं समझ में आ रहा, अब बैक करके देखना, ये हमें गिवन था इसलिए मैंने वहां से लिखा है, ठीक है। ये तो गिवन से लिख लिया मैंने, ठीक है। जो ए बी का रेशियो पी क्यू के इक्वल है, ऐसे जो हमारा ए सी का रेशियो है पी आर के इक्वल है, मतलब सॉरी ए सी का पी आर के रेशियो के साथ वो ए बी का पी क्यू के साथ रेशियो जो आ रहा है वो उसके इक्वल है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम सिक्स्थ क्वेश्चन से मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारा एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल, एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के। ये कैसे कहां से लिख रहा हूं मैं, ये फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ से लिख रहा हूं। यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारा देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी वो किसके सिमिलर आ जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे, ये साइड ये एंगल और ये साइड, ए बी साइड बी ए सी एंगल और ए सी साइड, ये साइड एंगल साइड एंगल साइड पे भी कह सकता हूं, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एबीसी और पी क्यू आर ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है और यहाँ पे हमारा प्रूव होता है जो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। ये 14th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक करके फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन वो करते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोल, एक पोल है वर्टिकल जिसकी जो लेंथ है, मतलब उस पोल की लेंथ कितनी है 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर के एक पोल की लेंथ हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। वो क्या कर रहा है, कास्ट अ शैडो, मतलब शैडो दिखा रहा है कहां पर, ग्राउंड पर। उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 4 मीटर है, तो 4 मीटर की क्या कर रहा है, शैडो दिखा रहा है एक पोल। उसी टाइम एट द सेम टाइम एक जो टावर है वो क्या कर रहा है, शैडो कास्ट कर रहा है, वो 28 मीटर की क्या कर रहा है, 28 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पोल, वर्टिकल पोल क्या है, वो ए बी है, वो किसके इक्वल है 6 मीटर के इक्वल है ना। अब और हमें क्या गिवन है, जो इसकी जो शैडो है, शैडो कास्ट बाय पोल, उसकी लेंथ कितनी है बीसी है, वो किसके इक्वल है 4 मीटर के, ठीक है। अब देखो ये वाला लेंथ लेंगे हम। अब देखो जो लेंथ है, लेंथ ले लो या हाइट ले लो। हमने हाइट क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हाइट पूछ रहा है। हाइट ऑफ टावर कितनी है डीई, है ना। वो किसके इक्वल हमने लेट कर लिया, एच के। हमने लेट कर लिया जो हाइट है टावर की वो एच के इक्वल है, एच मीटर के, ठीक है ना। अब वो उसकी जो शैडो है, उसकी जो शैडो है, शैडो कास्ट बाय टावर वो कितनी मीटर लंबी है 28 मीटर। एफ ई किसके इक्वल है, जो एफ ई है वो किसके इक्वल है 28 मीटर, ठीक है। इतना तो हमें क्या था गिवन था और ये हमने लेट कर लिया एच मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी ट्राइंगल जो बन रहा है और जो ट्राइंगल हमारा डीईएफ बन रहा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। सिमिलर प्रूव करके हम उनके जो साइड का रेशियो इक्वल दिखाएंगे, जिससे हमारा जो एच की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल कौन सा डीईएफ, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को देखो। अब जो जमीन से कोई भी चीज हम बनाते हैं जो खड़ी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं जमीन से। तो हमारा जो पोल है, जो ए बी पोल है, वो ये जमीन है और इस पे जो पोल है ए बी वो क्या बनाएगी, जो 90 डिग्री बनाएगी। सिमिलर जो टावर है वो भी जमीन से क्या बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारा एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हमारे 90 डिग्री है, इसलिए दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एक तो एंगल इक्वल आ गया। अब देखो जो हमारा एंगल ए सी बी है और जो हमारा एंगल डी एफ ई है वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। क्यों, देखो
सेम टाइम की बात करी जा रही है ना, तो जो धूप होगी, जो सूरज होगा उस टाइम, उसके द्वारा शैडो बनाया जा रहा होगा। एक पोल पे बनाएगा शैडो और एक टावर का शैडो बनेगा। तो सेम टाइम में अगर सन हमारा शैडो बनाता है तो उस शैडो की लेंथ, मतलब उस शैडो से जो हमारा एंगल बनता है टॉप ऑफ टावर तक, देखो ये पोल है, पोल का जो टॉप है वहां से जहां तक शैडो जा रही है उसको हम ज्वाइन करेंगे, जो हमारे यहाँ पे एंगल बनेगा सिमिलर एंगल वहां पे बनेगा, क्योंकि सेम टाइम पे सन होता है वो हर हाइट, कोई भी चीज हो, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके उसके जो एंगल बनता है वो सेम बनता है अगर सेम टाइम पे हम किसी की जो लेंथ नाप रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो ए सी बी है वो किसके को लाएगा, डी एफ ई के, डी एफ ई के रीजन में क्या डालना, एंगल, एंगुलर, यहां लिखना एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, ये रीजन में लिख देना। जो सन होता है एक टाइम पे सभी चीजों के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल एंगल पे शैडो शो करता है। ठीक है ना, और शैडो हम कौन सा ले रहे हैं, एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, जो हमारा जहां तक शैडो की लेंथ जा रही है वहां से लेके टॉप ऑफ टावर से हम एक जो लाइन खींचेंगे, ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने खींची है, वहां से जो एंगल बनेगा इमेजिनरी लाइन और शैडो से सिमिलर सबके साथ बनेगा। यहाँ की इमेजिनरी लाइन और शैडो से हमेशा सेम लेंथ बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मैं एंगल और एंगल के बेसिस पे क्या कह सकता हूँ, ये जो दो ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है वो किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल डी एफ के, बाय कौन से रूल से, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल से, है ना। ये तो इक्वल आ गया। अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती है तो हम क्या कह सकते हैं, उनकी जो साइड का रेशियो है, ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड डीई, ठीक है, और बीसी के कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, बीसी के कोरस्पोंडिंग साइड एफ ई है ना। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा, है ना। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, रीजन में डाल देना आप, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आर इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब जो हमारी लेंथ की जो वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, पुट कर देंगे 6 अपॉन डी ई की लेंथ कितनी है, एच मीटर, एच पुट कर दो। बीसी की लेंथ कितनी है, 4 मीटर, 4 पुट कर दो। एफ की लेंथ कितनी है, 28 मीटर, पुट कर दो। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, एच को मैं उधर ले जाऊंगा तो एच और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच। 7 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, जो डिवाइड में होता है ऊपर से क्या हो जाता है, अरे दिख नहीं रहा हुआ, देखो यहाँ पे 4 आया। बीसी की लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर पुट कर दी। एफ की लेंथ 28 मीटर, 28 मीटर पुट कर दी। अब इनको क्या करेंगे, हम कट कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, अब जो एच है हमारा इधर वो डिवाइड में, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो एच और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एच आ जाएगा। ऐसे सिमिलर जो हमारा 7 डिवाइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 7, 6 7 जा 42। कितना आ गया हमारा लेंथ, एच की वैल्यू कितनी आई, 42 मीटर। ठीक है, तो हम यहां पे लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दी हाइट ऑफ टावर जो हमें निकालनी थी उसको हम लास्ट में लिख देंगे, कितना है, 42 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन वो करते हैं। ठीक है, हमारा 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल है और पी क्यू आर ट्राइंगल में, ए बी सी हमारा ए डी क्या है, मीडियन है। तो मैंने क्या कहता, अगर ए डी अगर मीडियन होता है और जिस पे मीडियन होता है उस साइड को वो क्या करता है, इक्वल लेंथ में क्या करता है, डिवाइड करता है। सिमिलरली जो पी एम है वो क्यू आर को इक्वल लेंथ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इतना तो हमें गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन हमें, जो ए बी सी ट्राइंगल है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, ई डी अपॉन
ए डी अपॉन मीडियन का जो रेशियो आएगा उनके इक्वल शो करना है, ठीक है ना। ये जो हमारा क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन वो थोड़ा सिमिलर है 12th क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। वहां पे हमें सिमिलर प्रूव करना था और ये गिवन था, यहाँ पे हमें ये गिवन है और ये प्रूव करना है, ठीक है ना। हमें गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें क्या गिवन है, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये तो मैं क्या गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, जो ए डी है और पी एम क्या है, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, क्या है हमारे मीडियंस हैं किसके, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये लिख देना आप, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो और जो मीडियंस हमारे उनका रेशियो आपस में इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखो हमें क्या गिवन है, एज जो ट्राइंगल ए बी सी है हमारा वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हमें क्या है, गिवन है। और ये हमने पढ़ा है ना, अगर कोई ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो, उनकी सारी साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं इधर, देयरफॉर जो हमारा ए बी है उसका कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, पी क्यू, इनका रेशियो किसके इक्वल आएगा, बी सी अपॉन किसके, क्यू आर के। बीसी का कोरस्पोंडिंग साइड क्यू आर है ना, तो उसका रेशियो इक्वल आएगा आपस में। ऐसे एसी का कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, पी आर, उसके साथ रेशियो जो बनेगा वो जो तीनों आएंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, और देखो एंड जो हमारा एंगल ए है उसका कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, पी है, उसके इक्वल आएगा, कोमा जो हमारा एंगल बी है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल क्यू के, क्योंकि बी का कोरस्पोंडिंग एंगल क्यू है। और जो सी है हमारा आर के इक्वल आएगा, क्योंकि सी का कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, एंगल आर। ये दोनों मैं किस रीजन से कह रहा हूं, जो हमारे कोरस्पोंडिंग, सॉरी यहाँ पे तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखना कोरस्पोंडिंग साइड्स में, जो मैं लिखता हूँ ना कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, ये काट देना, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन, क्या लिखना, प्रोपोर्शनल, ठीक है। और जो हमारा ये इसका, इसमें क्या रीजन लिखना है, जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनमें साइड का बात कर रहा हूं, इसमें एंगल का बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वो भी क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल में और एंगल होते हैं क्या, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन, इन पूरे को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं और इन तीनों को मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर ले रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो सिंस ए डी और जो हमारा पी एम है क्या है, आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ये क्या हमें गिवन है ना, ठीक है, ये गिवन है। अब इनका हम यूज करेंगे। देखो अगर ए डी मीडियन है बीसी का, तो मैं बीसी को क्या लिख सकता हूं, बीसी को मैं ट्वाइस ऑफ बीडी लिख सकता हूं ना। मैंने 12th क्वेश्चन में भी 14th क्वेश्चन में भी समझाया, इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ के बराबर है, बीडी की जो लेंथ है वो डीसी के बराबर है। मैं इन पूरे का जो लेंथ है बीसी, मैं इसके भी डबल लिख सकता हूं या इसके भी डबल लिख सकता हूं। मैंने बीडी के डबल लिख दिया, ठीक है ना। एंड जो हमारा क्यू आर आएगा, क्यू आर जो पूरा लेंथ है वो क्यू एम के भी डबल आ जाएगा, क्योंकि इनकी जो लेंथ है क्यू एम और जो एम आर की जो लेंथ है वो भी क्या आपस में इक्वल है। ये हमें क्या है, गिवन है। मीडियन जो होता है वो इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है ना, इसलिए मैंने ये कहां से लिखा, जो मीडियंस थे इसलिए मैंने इनको ऐसा लिखा है, ठीक है। इसको मैं कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लेट कर रहा हूं, ठीक है, इन दोनों को। अब देखो ये जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू कितनी है 2BD, वो मैं पुट कर दूंगा। सिमिलरली हमारा क्यू आर है ना नीचे,
जो क्यू आर है नीचे उसकी जो मैं क्या पुट करूंगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ये किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल 2 से मेरा 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप रीजन भी लिखना चाहते हैं, रीजन क्या लिखोगे, मैंने फ्रॉम 1 and 3 लिख ही दिया, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिस इंप्लाइज का साइन लगाना, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ए सी अपॉन पी आर के। इसको आप फोर्थ इक्वेशन लेट कर लो इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो फ्रॉम 2 से मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारा एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एक ये इक्वल आ गया हमारा, है ना। 2 में हमारा एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, और सी आर के इक्वल है। तो मैं फ्रॉम 2 से एंगल बी को क्यू के इक्वल दिखा सकता हूं ना, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन लेट कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, हमें ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, देखो ये रहा, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो में ए डी अपॉन पी एम के इक्वल दिखाना था, है ना। तो हम इस ट्राइंगल क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। जो हमारा ए बी डी ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल, इसको पी क्यू एम के क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, जो हमारा देखो ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू एम को देखो, हमारा जो एंगल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है ना, पहले मैं ये लिखूंगा एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, फ्रॉम कहाँ से, फिफ्थ से, ये नहीं दिख रहा हो अब, ठीक है। एंगल बी क्यू के इक्वल है, फ्रॉम फिफ्थ से लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं फ्रॉम फोर्थ से क्या लिखूंगा, देखो ये रहा, फ्रॉम फोर्थ से मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम फोर्थ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो किसके इक्वल आएगा, बी डी अपॉन क्यू एम के, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल है ना, मैंने फ्रॉम फोर्थ से लिखा। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा देयरफॉर जो ट्राइंगल हमारा ए बी डी है वो किसके सिमिलर आ गया, ट्राइंगल पी क्यू एम के, बाय कौन से रूल से, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल से, ठीक है ना। अब ये सिमिलर आ गया, अब देखो इस सिमिलर का हमें काम आएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ, देखो ये भी मैंने सिमिलर प्रूव किया था ना। अब मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया तो मैं क्या कहता हूँ, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, दिस इंप्लाइज जो हमारा ए बी है पी क्यू के साथ, जो ए बी है हमारा उसका कोरस्पोंडिंग साइड क्या हमारा पी क्यू, वो किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन क्यू एम के, बी डी अपॉन क्यू एम के, ठीक है। कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो लेते हैं, ऐसे जो हमारा ए डी है और जो पी एम है ये आपस में क्या है, कोरस्पोंडिंग है। तो हमारा ए डी अपॉन पी एम का रेशियो क्या आ जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या डाल देना आप, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल में होते हैं ना, ये आप रीजन में डाल देना, ठीक है। यहां से मैं क्या कहता हूं, हेंस जो हमारा ए बी है उसका पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और जो ए डी है ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, पी ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है ना। इसको मैं कौन सा इक्वेशन मानूं, सिक्स्थ इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम सिक्स्थ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू को किसके इक्वल दिखाना था, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल दिखाना था, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने क्लासमेट के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।